उन 54 घंटों में 400 बच्चे थे और मेरे सामने बहुत से बच्चों ने दम तोड़ा। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाते थे, खत्म हो जाता था, अब बच्चे मरते रहते। तो ये कहानी है, मेन कहानी है इन लोगों को बचाने की। दूसरा, इस लेटर पे भी ध्यान दीजिएगा जो कि 12 अगस्त को लिखा गया है, जिसमें लिखा है पुष्पा सेन ने कि हाँ हमको पैसा मिल गया। कब मिल गया? जब बच्चे मर गए, जब आपने हंगामा किया, आप मीडिया ने हंगामा किया, नहीं तो वो सुनते नहीं। दूसरे ये दिखाना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं, जो चौथा आरोप कहते हैं कि मैं 100 वाट का प्रभारी था, 100 वाट का प्रभारी था, मैं जो है, बहरहाल उस वक्त की बात तो बता दूं तो मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया था, मुझे सुपरिटेंडेंट भी बना दिया गया था, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था। तो ये हमने आरटीआई फाइल की थी, हालांकि उसको डाइल्यूट कर चुके हैं लोग। आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई जो है वो देखिए किसने भेजा है, गणेश कुमार प्रिंसिपल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ये आरटीआई का जवाब दिया है। हमने पूछा भैया कौन है 100 वाट का प्रभारी? इस आरटीआई को ये कहते हैं ये फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई। अगर फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई तो तुम सूचना आयोग के कमिश्नर को जेल क्यों नहीं भेज दे रहे भाई? क्या लिखा है इसमें? दिनांक 11 द्वारा डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग विभाग को एईएस का 100 वाट का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? भूपेंद्र शर्मा को। जिस लिपिक ने साइन किया है ना उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन गणेश कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया है। क्यों? ये लेटर जो है ये आरटीआई से नहीं है, ये उनकी फाइल से, कॉलेज की फाइल से है भाई। ये प्रिंसिपल का साइन है और डेट है 11/5/2016 की, जिसमें लिखा गया है डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग को एईएस का 100 वाट का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। अगर आप विभागाध्यक्ष बाल रोग से समन्वय स्थापित करते हुए 100 वार्ड और एईएस से संबंधित सूचना विभागाध्यक्ष को देते रहेंगे। और किसको कॉपी भेजी गई है? एचओडी पीडियाट्रिक्स को, सीएमएस नेहरू हॉस्पिटल को और डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को भी। इस लेटर में खुद एचओडी लिखती हैं कि डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सारा काम ताम देंगे, लेकिन मैं 100 वाट का प्रभारी हूं। उस रात जब घटना हुई है तो ये अटेंडेंस रजिस्टर को ये लोग हटा, मतलब ये मैं उस वक्त कैम स्कैनर था, अब तो बैन हो चुका है, तो मैंने स्कैन कर लिया था वो रजिस्टर, पता नहीं क्या दिमाग में आया था। और इसमें देखिएगा डॉक्टर कफील खान 10 तारीख को छुट्टी पे थे और 11/12 को कौन छुट्टी पे था? 11/12 को कौन छुट्टी पे था? डॉक्टर महिमा मित्तल, जिस दिन कांड हो गया। क्या कह के छुट्टी पे चली गई कि मुझे स्वाइन फ्लू है। डॉक्टर महिमा और अदिता मेहता को उन्होंने कार्यभार दे दिया। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स की जो हमारे योगी जी महाराज करते हैं उसका भी एक पार्ट है ये। अब आप इस अटेंडेंस रजिस्टर को देखिए, कितने डॉक्टर हैं? 14 तो कंसल्टेंट हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज में 168 डॉक्टर हैं, 5000 कर्मचारी हैं, 5000। और कितने डॉक्टर हैं? 168। और सबसे जूनियर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कफील खान। और डॉक्टर कफील खान जो है वो पूरा मेडिकल कॉलेज चलाता था, वही दोषी है। लेटर बहुत ढेर सारे हैं। ये चार्ट है जिसमें बच्चे मरे हैं। कभी सोचिएगा आपके अपने ही बच्चे होते, कहते हैं कि माँ के जिस्म का हिस्सा होता है, जिसे उंगली काट दो ना वैसे दर्द होता है। किसी को 13 साल बाद बच्चे पैदा हुए थे, कोई 4 बहनों के भाइयों के बीच में एक बहन थी, कोई 4 बहनों के बीच में एक भाई पैदा हुआ था, कोई तिरुपति गया था तो कोई अजमेर गया था, सब मर गए। क्यों मर गए थे? क्योंकि 68 लाख रुपए सरकार ने दे दिए। ये उन बच्चों की लिस्ट है। वो आज भी, सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे। बहरहाल आपको ये सब बातें मालूम होगी, बस ये नहीं, सबको बहुत लोगों को नहीं पता है कि उस रात, जैसे सिंपल में समझाना चाहूँगा कि कॉलोनी में अगर फ्लैट में रहते हो तो टंकी का अगर पानी ख़त्म हो जाए तो किसी फ्लैट में तो पानी नहीं आएगा,
तो जब मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं ना है कि सिर्फ बच्चे मरेंगे, एडल्ट भी मरेंगे। ये 18 लोगों की लिस्ट है, नाम के साथ दे रहा हूं, फोन नंबर के साथ, फोन कर लीजिएगा। ये 18 लोग उस दिन मर गए थे। 18 एडल्ट हैं जिनकी आज तक कोई बात नहीं करता है। बात सिर्फ करता है पीडियाट्रिक वार्ड की, क्योंकि रात में देखा था मुझे सिलेंडर लाते वक्त मीडिया ने भी उसी को बताया, पीडियाट्रिक वार्ड, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अरे ये भी मरे थे, एक माँ भी मरी थी जिसके पेट में बच्चा था। ये साथ में आपको मिलेगा जो मैंने अपने पैसे से सिलेंडर खरीदे थे। यह आरटीआई है जिसमें कहा गया है कि मैंने सिलेंडर लाया था। और ये एसएसपी का बयान है। सीमा सुरक्षा बल जो मेडिकल कॉलेज के पास है, उन्होंने अपना ट्रक दिया था, सिलेंडर दिए थे, 11 जवान दिए थे। उनका बयान है कि हाँ उस दिन डॉक्टर कफील आए थे, उस दिन बच्चे मरे थे और उस दिन हमने मदद की थी। ओपी साहू जो हैं जिन्होंने ये बयान दिया था, बेचारे वो वहां पे नहीं है। मैं मिलने गया था जेल से छूटने के बाद, कहीं और पोस्ट हो गए होंगे। ये भी कोइंसिडेंट। ये आपको ये दे रहा हूं जो कि सीएमएस के द्वारा, डीजीएमई डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा ये लिखा हुआ लेटर है, जिसमें कहते हैं कि 10 तारीख को 7:30 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई। और कब आई है? 13 तारीख को 2:15 पे। और कितने इन 2 दिनों में सिलेंडर इकट्ठा हुए? 225 सिलेंडर 11 तारीख को और 12 तारीख को 250 सिलेंडर, यानी करीब करीब 500 सिलेंडर। कौन लेके आया नहीं बताएंगे, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, हैं? वो कहते हैं वो हम नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक संविधान के अंदर में काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, जो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो संविधान की सकल शपथ लेता है। और ये देश जो है वो संविधान के बल पे ही चलता है। और ये हाई कोर्ट जब कहता है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जब ये कहता है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई मेडिकल निग्लिजेंस के कोई सबूत नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल एविडेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस, जब ये कहता है कि कोई करप्शन नहीं किया, यह हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, और जब ये कहता है कि मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भी निकाल दिया जाता है। तो ये अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। मैंने अलीगढ़ में जब ये कह दिया था कि जिनकी जन्म 1925 से हुआ है वो हमारे संविधान में विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो उनको बुरा लग गया था। दो रिपोर्ट और दिखाना चाहूंगा। चूंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है तो इसलिए आपको ज्यादा ऑथेंटिक लगेगी।